हेलो, मैं कौशिक मेहता। अमेरिका में एक तरफ कोरोना का कहर है और दूसरी तरफ एक अश्वेत आदमी की पुलिस के द्वारा हत्या हुई। उसके कारण अमेरिका के कई शहरों में तूफान शुरू हुए हैं और 40 से ज़्यादा शहरों में कर्फ्यू लगा हुआ है। वाइट हाउस के सामने अश्वेत लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए और अमेरिकी प्रमुख डोनाल्ड ट्रंप को वो छुप जाना पड़ा और अंडरग्राउंड होना पड़ा, जो बंकर बोला जाता है, जिसमें कोई भी हमला हो तो आदमी बच सकता है। तो थोड़े घंटे उसमें रहना पड़ा ट्रंप को। तो सिचुएशन काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल है और अश्वेत लोग जगह जगह पे प्रदर्शन कर रहे हैं। जॉर्ज फ्लॉयड नाम का एक अश्वेत आदमी था और रोड पर पुलिस ने पकड़ा और उसकी हत्या हुई। तो इसके हिसाब से अमेरिका में सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। एक तरफ कोरोना के केसेस 1 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके हैं और दूसरी तरफ ये अश्वेत आंदोलन। तो आज मेरे ख्याल से अमेरिका के अश्वेत लोग को मार्टिन लूथर किंग की याद तो आती होगी, क्योंकि अमेरिका में भी श्वेत और अश्वेत वाला नस्लीय भेद का काफ़ी जमाने से उसका भेदभाव देखा है पूरा विश्व ने। उसके सामने मार्टिन लूथर किंग ने पूरा आंदोलन चलाया था। एटलांटा में वो 1929 में उसका जन्म हुआ और वो धर्म दर्शन में पीएचडी हुए थे, तो डॉक्टर इसलिए वो कहे जाते थे। दो चर्च ने तो उसको संत की उपाधि भी दी थी और निग्रो समुदाय के को जो अन्याय होता था उसके सामने वो डट कर लड़े और उसका आंदोलन सफल हुआ था। ये कहाँ से शुरू हुआ? तो 1955 में मोंटेगमरी राज्य में बस में ऐसा कायदा था कि अश्वेत और श्वेत लोग बस में बैठे तो बीच में एक सीट खाली रखी जाए। तो एक महिला बैठ गई और उसने सीट खाली नहीं रखी, इससे झगड़ा हुआ, उसकी गिरफ्तारी हुई। तो मार्टिन लूथर किंग ने सोच लिया कि ये नहीं चलेगा, ये तो नस्लीय भेदभाव है। तो पूरा आंदोलन शुरू हुआ। वहाँ पे सार्वजनिक जो बसें चलती थी उसका बहिष्कार कर दिया। 381 दिन ये आंदोलन चला साहब, 381 दिन, और पूरा अहिंसक। एक भी कुछ तूफान नहीं हुआ, तोड़फोड़ नहीं हुई, अभी जो हो रहा है ऐसा कुछ नहीं था। तो 381 दिन के बाद वहाँ की कोर्ट ने कहा कि ये नहीं चलेगा, गोरे और अश्वेत लोग को दूसरी एक सीट खाली रखना है, ये पूरा भेदभाव ख़त्म कर दो। तो ये ख़त्म हुआ। तो इस आंदोलन के चलते वो मार्टिन लूथर किंग अमेरिका के महात्मा गांधी बन गए। आज भी वो इसी तरह से जाने जाते हैं। फिर तो उसने कई आंदोलन चलाए समान नागरिक कानून के लिए, कि भाई स्कूल हो या रोजगार हो, कहीं पे श्वेत और अश्वेत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो वो भी आंदोलन सफल रहा। मार्टिन लूथर किंग ने अपने जीवन के जो अनुभव थे उसके ऊपर किताब भी लिखी है, स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम और वाई वी कैन नॉट वेट। ये 2 पुस्तकें जरूर पढ़नी चाहिए। लेकिन 4 अप्रैल को उसकी हत्या हुई 68 में। एक गोरा आदमी ने होटल के बालकनी में वो खड़े हुए थे, तभी गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी। आज भी अमेरिका में श्वेत अश्वेत वाली बात चलती है, रंग भेद की बात, जो नस्लीय भेदभाव है वो आज भी दिखता है।
कोरोना की ही बात करें तो श्वेत जो पॉपुलेशन है उसमें मौत का रेट है 20.7, लेकिन अश्वेत लोग हैं उसकी रेट है 50.3। तो आज भी अश्वेत लोग गरीब है, उसको पूरा खाना पीना नौकरी नहीं मिलती, वो तो आज भी चलता है। लेकिन मार्टिन ल्यूथर किंग ने बड़ी हिम्मत से काम लिया था और पूरा उसका जो शिकागो वॉशिंगटन मार्च वाला 1963 में, और वो जो मार्च हुआ था काफ़ी लोग उसमें जुड़े हुए थे। और आई हैव ए ड्रीम वाला जो प्रवचन हुआ वो आज भी पढ़ा जाता है। आज भी लोग मार्टिन ल्यूथर किंग को याद करते हैं। नेहरू जी 1956 में अमेरिका गए थे, लेकिन वो मिल नहीं सके थे उसको। उसकी चाह थी नेहरू जी की कि भाई मैं मार्टिन ल्यूथर किंग को मिलूं, लेकिन बाद में एक किंग के एक मित्र ने कहा कि आपको भारत जाना चाहिए। तो 59 में वो भारत आए, 1 महीना पूरा भारत का सफ़र किया। और जब वो अमेरिका से इंडिया आ रहे थे फ्लाइट में, तो क्रू मेंबर, पायलट समेत क्रू मेंबर ने उसके पास से ऑटोग्राफ मांगे थे, और वो भारत में काफ़ी विख्यात हो गए थे। कभी वो निकलते थे गाड़ी में तो आप मार्टिन ल्यूथर किंग है ना, ऐसा ऐसा उसको प्रतिभाव मिलता था। उसकी पत्नी कोरोटा थी, तो वो निग्रो गीत बहुत अच्छे गाती थी। तो हर कोई भी कार्यक्रम हो तो लोग डिमांड करते थे कि कोरोटा जी निग्रो गीत गाए, और वो गाती भी थी। फिर नेहरू के साथ उसने डिनर भी किया, और तब एक सरप्राइज मिला था किंग को, एडविना माउंटबेटन भी वहाँ मौजूद थी। वो जब आए यहाँ पे भारत पे, तभी विनोबा जी का भूमि आंदोलन भी चल रहा था, उससे भी वो इम्प्रेस हुए थे। गांधी जी से तो प्रभावित हुए ही थे। और उसने बोला था भारत में 1 महीने की सफ़र के बाद कि ये अहिंसा धाम की तीर्थ यात्रा मेरे लिए है। भारत में इतने दिन रुक के और मैं जा रहा हूँ, तो अहिंसा के प्रति मेरा विश्वास बढ़ गया है। उसका एक वाक्य, एक सेंटेंस पूरा है, वो विश्व विख्यात है कि मेरा एक सपना है, मेरे बच्चे ऐसे देश में रहेंगे जहाँ उनकी पहचान चमड़ी के रंग से नहीं, चरित्र से होगी। तो ये सपना अभी फुलफिल नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी अश्वेत लोग के साथ अन्याय अमेरिका में होता ही रहता है। मार्टिन ल्यूथर ने एक दूसरा स्टेटमेंट किया था, वो भी काफ़ी जाना पहचाना है कि हम वह नहीं है जो हमें होना चाहिए, हम वह नहीं है जो हमें होना चाहिए, हम वह नहीं है जो होने वाले हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है हम वह भी नहीं जो हम थे। ऐसे अमेरिका के महात्मा गांधी, मिस्टर डॉक्टर मार्टिन ल्यूथर किंग को अमेरिका के अश्वेत लोग आज भी याद करते हैं, और इस सिचुएशन में ज़्यादा याद करते होंगे। ऐसे आदमी बार बार पैदा नहीं होते। जैसे दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने आंदोलन चलाया था, ऐसा यहाँ पे मार्टिन ल्यूथर किंग ने चलाया। तो ऐसे लोग से अभी भी अहिंसा पे हमारा विश्वास रहता है, हमारा भरोसा बनता है कि ऐसे भी आंदोलन किए जा सकते हैं और उसको सफल भी बनाया जा सकता है। फिर मिलेंगे। थैंक यू।